हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 है। इससे पहले जो 2 सेट थे उसमें भी मैंने 2020 के 2 सेट्स थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एंड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस विद रूल्स। So today let's move to the next set of our article questions. Sentence first. Plague of India in 1939 was very perilous. अब देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स एक रूल नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक रूल है कि डिजीज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, किसी बीमारी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता मीजल्स और मम्स के अलावा। लेकिन यहाँ पे देखो, प्लेग है ना ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक हो गया, द प्लेग ऑफ इंडिया इन 1939, मतलब 1939 का भारत का जो प्लेग था वो बहुत ही खतरनाक था। तो द प्लेग यहाँ पर हो जाएगा। अब रूल समझ में आ गया ना, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। आंसर सी होगा। डिजीज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता सिवाय मीजल्स और मम्स के। लेकिन अगर कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, सो यू विल यूज द आर्टिकल बिफोर दैट। तो भारत का 1939 का प्लेग स्पेसिफिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर सेकंड लेते हैं। टैगोर ब्लैंक ग्रेट पोइट ब्लैंक वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। स्टूडेंट्स, इसमें एक रूल होता है और वो रूल क्या है, देखिए कि अगर एपोजिशन बोलते हैं, एक वर्ड होता है एपोजिशन। जब इस तरीके से आपको टाइटल दे रखा है और टाइटल से कॉमाज में उसका कोई डेजिग्नेशन हो गई, कोई उसके लिए कोई टाइटल यूज करते हैं, वो हो जाता है। तो वो एपोजिशन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो द आर्टिकल होता है। ठीक है, टैगोर द ग्रेट पोइट, गांधी द फादर ऑफ नेशन। आ रही है बात समझ में? ये दो नाम के साथ में टाइटल दिया हुआ होता है कॉमास के बीच में, ये कहलाता है एपोजिशन। मतलब आप नाउन के क्लोज में उससे रिलेटेड कुछ टाइटल उसका देते हो। तो इसमें आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। माई नेबर गेव मी 1 and blank half dozen मैंगोज। मेरे पड़ोसी ने मुझे 1 and a half 1.5 दर्जन मैंगोज दिए। 1 and a half इसी तरीके से बोला जाएगा। कुछ भी अगर इस तरीके से काउंटिंग आप बताते हो, 1 and a half आवर, ठीक है, 1.5 घंटे में 1 and a half लीटर, 1 and a half, याद रखना। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी, 1 and a half। एक और देखते हैं। मिस्टर वर्मा इज ब्लैंक ऑनरेरी मेंबर ऑफ दिस ट्रस्ट। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने इस वर्ड, ये जो यहाँ वर्ड था, इस वर्ड का मैंने साउंड क्या किया, ऑनरेरी, ओ से शुरू हो रहा था। मतलब यह शुरू हो रहा था एक वावल से, साउंड से, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, एन ऑनरेरी। एच से कंफ्यूजन में मत रहना। ऑनर, ऑनरेरी, ऑनेस्ट, आर है ना, SOUR, एयर, HEIR, एयर। ठीक है, तो ये सारे साउंड होते हैं, वावल साउंड्स होते हैं। ऑल्दो दीज वर्ड्स बिगिन विद H which is a consonant, but the sound that these words produce start with vowel sound. So that's why always use an article before these words. Mr. Verma is an honorary member of this trust. तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा A. How many minutes are there in blank hour? इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? How many minutes are there in an hour? अभी जो मैंने बताया, ये जो वर्ड्स है ऑनर, आर, ये साउंड वावल साउंड से शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन आर। तो अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ए और एन, ये जो दो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है, स्टूडेंट्स यू विल हैव टू गो फॉर द साउंड ऑफ द नाउन दैट इज सक्सीडिंग इट। इनके बाद में जो नाउन आ रहा है उसका साउंड देखो। इफ there is a vowel sound use an, if there is a consonant sound use a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही एक सेंटेंस है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो इन अ मिनट। अब यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है
तो इन अ मिनट हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, दो सेंटेंसेस थे, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर एंड हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन अ मिनट। दोनों एक ही तरीके के देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस है लगभग कंस्ट्रक्शन में। ब्लैंक के बाद में एक में वावल साउंड आ रहा था तो एन यूज किया, एक में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए यूज कर लिया। तो एन और ए, वावल और कॉन्सोनेंट। अब देखिए नेक्स्ट, दिस रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ पर ये यूज हुआ है मटेरियल नाउन। ठीक है, और मटेरियल नाउन होता है, इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, आपका आंसर डी बन जाएगा। तो याद रखना है मटेरियल नाउन, नो आर्टिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 8 लेते हैं। देखिए, ब्लैंक टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस। नॉर्मली जैसे मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, है ना, तो ये इंडेफिनिट हो गया, कौन से टीचर की बात है, क्या है, कुछ नहीं है, आई एम अ टीचर। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की या स्कूल के किसी टीचर की बात कर रहे हो तो स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, स्पेसिफिक हो गया। तो द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, ये स्पेसिफिक हो गया, टीचर्स तो है लेकिन टीचर्स ऑफ दिस स्कूल। सो योर नाउन इज नाउ डेफिनेट, सो द डेफिनेट आर्टिकल, योर आंसर वुड बी सी इन दिस सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, ब्लैंक क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज नॉट सुटेबल फॉर मी। देखिए, एक तो याद रखना कि राजस्थान से पहले तो कुछ आना ही नहीं है, क्लाइमेट से पहले भी कुछ नहीं आता। रूल क्या है, नो आर्टिकल बिफोर सच वर्ड्स, क्लाइमेट से पहले कुछ नहीं आएगा। बट इन केस योर दिस पर्टिकुलर वर्ड क्लाइमेट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम क्लाइमेट ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, तो स्पेसिफिक हो गया, तो वहां पर द क्लाइमेट होगा, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, आंसर वुड बी सी। राजस्थान के क्लाइमेट की बात करते हैं हम तो द लग गया। पंजाब के क्लाइमेट की बात की, द क्लाइमेट ऑफ पंजाब। केरला की बात की, द क्लाइमेट ऑफ केरला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विल यू गो टू हॉस्टल टू मीट योर सिस्टर। एक याद रखना है स्टूडेंट्स, एक रूल है यहाँ पर, वो रूल है डेस्टिनेशन का। ठीक है, डेस्टिनेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता अगर हम उस डेस्टिनेशन के यूजुअल पर्पस के लिए जा रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, नो आर्टिकल बिफोर टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, आई गो टू स्कूल। मैं दुकान जाता हूँ खरीदारी के लिए, नो आर्टिकल बिफोर शॉप। लेकिन हॉस्टल जाता हूँ रहने के लिए, नो आर्टिकल बिफोर हॉस्टल। लेकिन मैं हॉस्टल किसी से मिलने जाता हूँ, सो दिस इज नॉट द यूजुअल पर्पस ऑफ हॉस्टल। दैट्स वाई अगर यूजुअल पर्पस है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा डेस्टिनेशन से पहले। लेकिन टू मीट योर सिस्टर, ये जो कर दिया ना, इससे ये पता चलता है कि ये यूजुअल पर्पस नहीं है, तो द हॉस्टल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शी स्पेंट ब्लैंक ऑफुल टाइम एट हॉस्टल। देखिए, शी स्पेंट, उसने एक बहुत बुरा समय हॉस्टल में गुजारा, तो शी स्पेंट एन ऑफुल टाइम। यहाँ पे वावल साउंड आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस लेते हैं नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 में देखिए, सेंटेंस नंबर 12 जो है, इसमें ब्लैंक तुलसीदास रोड ब्लैंक रामायणा। देखिए, एक रूल होता है, नोट कर लेना, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो तुलसीदास है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन। रामायणा क्या हो गया, स्क्रिप्चर हो गया, रिलीजियस बुक हो गई, तो स्क्रिप्चर से पहले हमेशा द आता है। तो क्रॉस और द का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन, तुलसीदास से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सेंटेंस। राजेंद्र प्रसाद वॉज ब्लैंक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये जो वर्ड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होता है। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगता है, दी लगता है। ऑर्डिनल नंबर जो
नंबर्स ऑर्डर बताए, फॉर द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, याद रखना, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऑर्डिनल नंबर, द आर्टिकल। तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा, राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो योर आंसर वुड बी हियर इन द सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। 12 इंचेस मेक ब्लैंक फुट, 12 इंच मिलकर के एक फुट बनाते हैं, अ फुट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, काउंटिंग बता रहे हैं इसमें, तो काउंटिंग बता रहे हैं, और अ फुट हो गया, एक सिंगुलर हो गया, तो ए और एन में से कोई आना था, लेकिन ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, है ना, तो ये फ का साउंड होता है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा, आंसर वुड बी ए इन दिस सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते देखिए, सेंटेंस नंबर 15। आई फाउंड ब्लैंक अनियन इन हर लंच बॉक्स, मुझे उसके लंच बॉक्स में एक अनियन मिला। इसका आंसर क्या किया, हमारा ट्रांसलेशन क्या किया मैंने, आई फाउंड एन अनियन, बी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अ का साउंड आ रहा है इसमें, अ क्या हो गया, वावल साउंड हो गया, वावल साउंड होता है तो एन का यूज होता है, आई और काउंटिंग हो गई, सिंगल हो गया, ये एक की बात हो रही है। आई फाउंड एन अनियन इन हर लंच बॉक्स। नेक्स्ट, फ्रीडम आस्क्स फॉर सैक्रिफाइस, स्वतंत्रता त्याग बलिदान मांगती है। फ्रीडम, यहाँ पे ये जो वर्ड है देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीडम, ये क्या है, रूल यहाँ पर लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो नो आर्टिकल, आंसर वुड बी डी। फ्रीडम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो फ्रीडम आस्क्स फॉर सैक्रिफाइस, स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। ठीक है, नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रीडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ब्रेवरी हो गई, ठीक है, ब्यूटी हो गया, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट, शी इज ब्लैंक एस्ट्रोनॉट, ठीक है, देखते ही बनता है, ए का साउंड आ रहा है, एस्ट्रोनॉट आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, वावल साउंड आता है तो एन आता है, तो आंसर बी हो जाएगा, एन एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। अच्छा इस सेंस में है कि हमारे रूल के साथ में कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, और वो एक्सेप्शंस अगर हमें अच्छे से पता है तो हम बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, ब्लैंक हिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए किसी भी सब्जेक्ट से के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, पहला रूल लिख लीजिए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा क्रॉस। लेकिन मैं कहता हूँ ब्लैंक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्योर्स मी, मतलब भारत का इतिहास मुझे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैं पर्टिकुलर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भारत का इतिहास कह दिया तो द हिस्ट्री हो जाएगा, तो क्रॉस आएगा पहले में और दूसरे में आएगा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्योर्स मी, तो क्रॉस और द का कॉम्बिनेशन हो गया, आंसर सी हो गया अपना यहाँ पर। ठीक है, तो हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल्योर्स मी। अब आगे बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड ब्लैंक बल्ब। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा सेंटेंस है, रूल होता है इन्वेंशंस जो होते हैं, ठीक है, इन्वेंशन से पहले कोई आर्टिकल, सॉरी द आर्टिकल आता है, सो हु इन्वेंटेड द बल्ब, आंसर वुड बी ए। ऐसे आविष्कार हो गए, उससे पहले द आर्टिकल आता है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आई ड्रैंक ब्लैंक लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग। ये अच्छा सेंटेंस है, देखो ये आता है एक तरीके से डिटर्मिनर में आता है, लेकिन डिटर्मिनर में भी ये बनता है, इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, आई ड्रैंक ब्लैंक लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग, जग में बचे हुआ जो थोड़ा पानी था वो मैंने पी लिया। ठीक है, तो द लिटिल, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग, जो भी थोड़ा पानी था वो मैंने पी लिया, सो आंसर वुड बी डी हियर इन दिस सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे 20 sentences. This was our third set of exercise for articles, and I hope that you liked all these sentences, these practice sets, and these are especially benefiting for the students who are preparing for
competitive exams up to the level of SSC or bank PO. So these exercises are very helpful for all of you. I have tried to explain all the rules sentence by sentence because rules explanation is very necessary when you are practicing something. Actually what happens that normally when the rules are there before you, it becomes very difficult to recall all the rules at a moment. But whenever you are doing any exercise and putting that rule in a sentence, that will help you recall the rules. So moreover, and the more you will repeat your rules, the more you will be perfect. So this is what I want from you. Keep on practicing such types of sentences, and you will be perfect one day, and there'll be no problem in attempting such questions. So with this, hope that you are working very hard with your English language, with me, with your channel, your own channel, eSchool. I wish you good luck. Goodbye.